गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। लॉरेंस पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी को लॉरेंस बिश्नोई के आतंकवाद से जुड़े होने के कई तरह के इनपुट मिल रहे थे और इसी मामले में एनआईए ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। एजेंसी ने उसे बठिंडा जेल से गिरफ्तार किया। 6 महीने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा के एक गांव में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक बड़ी कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, जिस तरह से एनआईए ने उसे गिरफ्त में लिया है, कहीं ना कहीं जो लॉरेंस ग्रुप है उसके खिलाफ अब शिकंजा लगातार कसता हुआ, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो या खुद लॉरेंस बिश्नोई। यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, जिसमें देश के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे देशद्रोह जैसे धाराएं होती हैं, तो उनको लेकर के एनआईए ने हिरासत में लिया है बठिंडा से। और अब आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी, उसके बाद फिर दिल्ली ले जाया जा सकता है लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि पहले वो तिहाड़ जेल में बंद था। फिर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पंजाब पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिशन लेकर के गई थी पंजाब के अंदर। अब चूंकि एनआईए के पास केस आ गया है, तो एनआईए अब वापस दिल्ली लाने के लिए आज कोर्ट में उसको पेश करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी और फिर दिल्ली ला करके पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जैसे जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जो हथियार हैं या गैंगस्टर हैं वो एक नेक्सस, पूरा आतंकवादी और गैंगस्टर्स का एक नेक्सस बन गया है। गोल्डी बराड़ या जिसकी मौत हुई रिंदा, उसकी बात करें, ये सारे फॉरेन में बैठ करके हथियार मुहैया करा रहे थे आईएसआई के सहायता से और ड्रोन के जरिए, अन्य चीजों के जरिए ऐसे ऐसे हथियार जो कि इंडिया में मिलते नहीं है, सोफिस्टिकेटेड वेपन मुहैया कराए गए। और यहाँ पर जो गैंगस्टर हैं उन्होंने अपना एक नेक्सस बना करके जो लड़के हैं 15-16 साल के, उनको ट्रेंड किया, उनका माइंड वॉश किया और फिर वारदातों का अंजाम दिया। अभी हाल ही में जो परसों एक यहाँ आतंकवादी दिल्ली से पकड़ा गया है, उससे भी ये जानकारी मिली है कि पंजाब के कई धार्मिक लीडर, बड़े नेता निशाने पर थे। तो इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि अब ये देश के अंदर की बात नहीं रही, गैंगस्टर तक की सीमित बात नहीं रही, बात ये देशद्रोह तक पहुंच गई है, दूसरे देशों से मदद ली जा रही है, आतंकवादियों से मदद ली जा रही है, तो एक नेक्सस बन गया है और ये नेक्सस कहीं ना कहीं हर किसी देश के लिए खतरनाक है। तो इस पर अब एनआईए ने पूरी जांच अपने हाथ में ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और बुलवाया जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल था, क्योंकि जिस तरह से चाहे दीपक तीनू का भागना हो, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, या उससे पहले कई और वारदातें जो उगाही गैंग इनकी चलती है वो उनकी तरफ से की गई हो, उस पर कहां से वेपन आए, आईएसआई का कितना इसमें मिली भगत थी, कनाडा से कितनी फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी एलिमेंट कितने हैं, तमाम चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि अब ये पूरा मामला देश के गैंगस्टर तक ही सीमित नहीं रहा है, ये अब देशद्रोह तक पहुंच गया है और इसमें जो भी शामिल हैं या फॉरेन के फंडिंग है, आतंकवादी हैं, उन सब पर शिकंजा कसने वाला है। जी चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। शिकंजा लगातार कसता हुआ गैंगस्टर्स के खिलाफ, फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई।